नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं 10th क्लास के साइंस एक्सपेरिमेंट, साइंस प्रैक्टिकल, ओम्स लॉ एंड रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, अर्थात ओम का नियम और विद्युत धारा तथा विभवांतर के मध्य संबंध। एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करने से पहले हम जानेंगे ओम्स लॉ क्या होती है, अर्थात ओम का नियम क्या होता है। तो आइए बच्चों, जानते हैं ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। आसान शब्दों में ओम्स लॉ कहता है कि जो वोल्टेज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, जो उस कंडक्टर में फ्लो कर रही होती है। So according to the Ohm's law, voltage is directly proportional to the current, means V is directly proportional to I। और बच्चों, V को हम रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज के लिए और I को रिप्रेजेंट करते हैं हम करंट के लिए, राइट। और जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो V हो जाता है इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई R, और R होता है बच्चों कांस्टेंट वैल्यू, और R को कहते हैं हम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो V होता है वोल्टेज जिसे हम वोल्ट में मेजर करते हैं, I होता है करंट जिसे हम एम्पियर में मेजर करते हैं, और R होता है रेजिस्टेंस जिसे हम ओम में मेजर करते हैं। तो ओम्स लॉ से जो फॉर्मूला हमें मिला है V इज इक्वल्स टू आई आर, इसके अकॉर्डिंग अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट। तो जब वोल्टेज इंक्रीज होगी तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर वोल्टेज को कम किया जाएगा तो करंट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, राइट। इसी तरह बच्चों, जो फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो इससे हम R भी फाइंड कर सकते हैं और वो होता है V अपॉन I। तो बच्चों, अगर इंक्रीज किया जाए करंट को तो उससे क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर इसके उल्टे अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप ये बात आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए अब ओम के नियम को हिंदी में समझते हैं। ओम के नियम अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जो लंबाई और ताप होती है, यदि उसमें परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, जिसे वोल्टेज हम कहते हैं, उसके अनुक्रमानुपाती होती है, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इंग्लिश में जैसे आपने देखा था ओम्स लॉ को, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो यहाँ भी बच्चों आप देख सकते हो कि V अनुक्रमानुपाती होती है I के, और जब हम अनुक्रमानुपाती सिंबल को, इस साइन को हटाएंगे तो वो हो जाएगा V इज इक्वल्स टू आई आर, और V होता है विभवांतर, I होता है करंट जिसे हिंदी में धारा कहा जाता है, और R होता है प्रतिरोध। तो ओम्स के नियम से हमें पता चला V इज इक्वल्स टू होता है आई आर, अर्थात यदि वोल्टेज बढ़ा दी जाए तो करंट भी बढ़ जाता है, और यदि वोल्टेज कम कर दी जाए तो करंट भी कम हो जाता है। तो बच्चों, अगर हमें I और R का मान दिया गया हो तो हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से होता है I इज इक्वल्स टू V बटे में R। यदि हमें V और R की वैल्यू हमें दी गई हो तो उससे हम I की वैल्यू, करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और R बराबर होता है V बटे में I। यदि हमारे पास V और I का मान हो तो उससे हम R प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, राइट। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, इस प्रयोग को करने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड हैं, अर्थात जो आवश्यक सामग्री हमें चाहिए, आइए जानते हैं वो क्या हैं। सबसे पहले हमें चाहिए वोल्टमीटर, जिससे हम वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, अर्थात विभवांतर को नाप सकते हैं। फिर हमें चाहिए एमीटर, जिससे हम सर्किट में फ्लो कर रहे करंट को मेजर कर सकते हैं, अर्थात धारा को नाप सकते हैं कि परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और हमें चाहिए बैटरी, जिससे सर्किट को वोल्टेज मिलती है, जिससे सर्किट में करंट फ्लो होता है, अर्थात जो परिपथ है उसको विभवांतर मिलता है, जिसके कारण उस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और हमें चाहिए एक रेजिस्टर, जिसका एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है, अर्थात एक प्रतिरोधक हमें चाहिए जिसका एक नियत, एक निश्चित प्रतिरोध होता है। और यदि हमारे पास प्रतिरोधक ना हो, रेजिस्टर ना हो, तो भी हम बल्ब का यूज कर सकते हैं एज अ रेजिस्टर, एज अ प्रतिरोधक।
और सर्किट को जोड़ने के लिए चाहिए वायर्स, अर्थात परिपथ को जोड़ने के लिए हमें आवश्यकता होगी तारों की। तो ध्यान से देखिए बच्चों इस सर्किट को, इस विद्युत परिपथ को आप ध्यान से देखिए कि किस प्रकार सेल को, बैटरी को एमीटर से जोड़ा गया है और एमीटर को रेजिस्टर के साथ और वोल्ट मीटर के साथ जोड़ा गया है। और बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वोल्ट मीटर और रेजिस्टर को पैरेलली जोड़ा गया है, पैरेलल उसको सर्किट में जोड़ा गया है, अर्थात रेजिस्टर और वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। और उसके बाद इस रेजिस्टर को जोड़ा गया है दोबारा सेल तक, बैटरी तक, और बीच में एक क्लोज स्विच आप देख सकते हो जो कि होता है एक बटन, जिससे हम परिपथ को जोड़ सकते हैं और तोड़ सकते हैं, अर्थात ये जो सर्किट है इसको ओपन और क्लोज किया जा सकता है इस क्लोज स्विच के माध्यम से। तो बच्चों इसी सर्किट डायग्राम के आधार पर हम अपने उपकरणों को आपस में जोड़ेंगे और जो इंस्ट्रूमेंट हम ले रहे हैं जैसे एमीटर, वोल्ट मीटर, वायर्स, रजिस्टर, वो हम इसी सर्किट डायग्राम के अनुसार अर्थात इसी परिपथ के अनुसार उनको आपस में जोड़ेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो सर्किट डायग्राम, ये परिपथ डायग्राम आपको दिखाया गया है, इसमें देखिए आप कि किस प्रकार शुष्क सेल को अर्थात बैटरी को एमीटर के साथ जोड़ा गया है और एमीटर को वोल्ट मीटर और प्रतिरोधक तार के साथ जोड़ा गया है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों कि प्रतिरोधक तार और वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में आपस में जोड़ा गया है। उसके बाद उस रेजिस्टेंस वायर अर्थात प्रतिरोध तार को रियोस्टेट के साथ जोड़ा गया है। बच्चों रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे कि हम करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि रियोस्टेट से क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और उसके बाद इस रियोस्टेट को जोड़ा गया है बच्चों कुंजी के साथ, जिससे कि हम इस सर्किट को ओपन या क्लोज कर सकते हैं, और उस कुंजी को फिर दोबारा जोड़ा गया है बैटरी के साथ, राइट। तो सर्किट डायग्राम के अनुसार हमने सारे इक्विपमेंट्स, सारे उपकरण आपस में जोड़ दिए हैं। ध्यान देना बच्चों, ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स आप देख रहे हो ये है बैटरी, और इस बैटरी से हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा अपने इच्छा अनुसार हम उसको वेरी कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं वोल्टेज को। और इस बैटरी को जोड़ा है हमने एमीटर के साथ। यहाँ आप देख सकते हो बच्चों 3600 वाली जो फिगर है ये है एमीटर, जिससे कि करंट फ्लो को हम मेजर कर सकते हैं, अर्थात धारा प्रवाह को हम नाप सकते हैं। और इस एमीटर को जोड़ा गया है बच्चों रेजिस्टर के साथ, जिस पर लिखा है 100 ओम्स। ये है बच्चों रेजिस्टर प्रतिरोधक, और इसके पार्श्व क्रम में इसके पैरेलल जोड़ा गया है वोल्ट मीटर, जिस पर लिखा है 36.0। तो ये है बच्चों वोल्ट मीटर, जिससे हम वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, हम विभवांतर को नाप सकते हैं। और आगे देखिए बच्चों, इस रेजिस्टर को दोबारा आगे जोड़ा गया है बैटरी के साथ, राइट। तो बच्चों ये था सर्किट डायग्राम के अनुसार हमने इन सभी उपकरणों को, इन सभी इक्विपमेंट्स को आपस में यहाँ जोड़ दिया है, राइट। बच्चों एक्सपेरिमेंट को करने से पहले आपको मैं एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि ओम्स लॉ के अनुसार अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अर्थात यदि हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो उससे करंट बढ़ेगा, यदि हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो उससे सर्किट में करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर वोल्टेज हम कम करेंगे तो करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। और दूसरा फॉर्मूला जो आपने देखा था R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, अर्थात अगर हम करंट को कम कर देंगे तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, या फिर इसके उल्टा यदि कहा जाए कि रेजिस्टेंस यदि बढ़ा दिया जाए तो सर्किट में करंट फ्लो कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस यदि कम कर दिया जाए तो सर्किट में करंट फ्लो बढ़ जाएगा। इस बात को बच्चों याद रखना। और अब हम इस एक्सपेरिमेंट को, इस प्रयोग को जब हम करेंगे तो ये सारी वैल्यूज ये आप देख सकते हो और जान सकते हो कि किस प्रकार वोल्टेज बढ़ाने से सर्किट में करंट बढ़ेगा और वोल्टेज घटाने से, वोल्टेज डिक्रीज करने से कैसे सर्किट में करंट कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस को बदलने से, रेजिस्टेंस को बढ़ाने से सर्किट में करंट कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम करने से सर्किट में करंट फ्लो बढ़ जाएगा। तो बच्चों ध्यान देना इस बात पर, इस फॉर्मूले को बिल्कुल आपको याद रखना होगा, और उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप ये वैल्यूज को बढ़ते और कम होते आराम से आप आसानी से देख पाओगे, राइट। ये देखिए बच्चों, जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाई इस सर्किट में करंट फ्लो भी बढ़ गया है। ध्यान दीजिए बच्चों, जब हमने रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो वोल्टेज तो उतनी ही है लेकिन करंट फ्लो
कम हो गया है, और जब हमने वोल्टेज कम की तो उससे भी सर्किट में करंट कम हो गया है, और रेजिस्टेंस कम करने से करंट बढ़ गया है, करंट इंक्रीज हो गया है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, इसीलिए जब हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो करंट भी इंक्रीज हो जाता है, और I होता है V अपॉन में R, अर्थात अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएं तो I करंट कम हो जाता है, और जब हम रेजिस्टेंस कम करें, प्रतिरोध कम करें, तो करंट बढ़ जाता है, करंट फ्लो बढ़ जाता है, राइट। बच्चों अब आप वोल्टेज करंट ग्राफ को देख सकते हो कि यहाँ पर एक्स एक्सिस को हमने माना है करंट, जिसे मिली एम्पियर में मेजर किया जाता है, और वाई एक्सिस को माना है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम वोल्ट में मेजर करते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो जब पोटेंशियल डिफरेंस V अर्थात विभवांतर जब हमने 1 किया, अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस जब हमने उसकी वैल्यू 1 की वोल्टेज की, तो करंट कितना हुआ 0.5 मिली एम्पियर, राइट। और जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात विभवांतर को बढ़ाकर 2 कर दिया, 2 कर दिया, तो उससे करंट कितना हो गया बच्चों 1 मिली एम्पियर, राइट। और इसी तरह से जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को 3 कर दिया 3, तो उससे करंट कितना हो गया 1.5 मिली एम्पियर। और जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को 4 कर दिया, तो उससे करंट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 2 मिली एम्पियर। इसी तरह से आप इस ग्राफ को धीरे धीरे बढ़ते हुए देख सकते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जो वोल्टेज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I के, अर्थात विभवांतर होता है अनुक्रमानुपाती उस विद्युत धारा के। तो यदि आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट भी उसी हिसाब से उसी अनुसार बढ़ेगा, और यदि आप वोल्टेज को कम करोगे तो करंट भी उसी अनुसार कम हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स को, इन ग्रीन डॉट्स को अगर आपस में मिलाया जाए तो बच्चों आप एक रेड कलर की लाइन बनते हुए देख सकते हो, और ये रेड कलर की जो लाइन है ये एक स्लोप लाइन होती है, और इस लाइन को कहा जाता है वोल्टेज करंट ग्राफिकल लाइन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रेजिस्टेंस के लिए। क्योंकि बच्चों आप देख सकते हो कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 था तो उस समय करंट की वैल्यू थी 0.5, तो V अपॉन I अर्थात 1 अपॉन 0.5 जब आप करोगे तो वैल्यू आएगी 2, तो रेजिस्टेंस की उस टाइम वैल्यू कितनी आई बच्चों 2। जब पोटेंशियल डिफरेंस किया गया 2, तो उस समय करंट की वैल्यू थी 1 मिली एम्पियर, तो V अपॉन I अर्थात 2 अपॉन 1 करने से भी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो भी आएगी 2। इसी तरह से जब पोटेंशियल डिफरेंस 4 है तो उस समय करंट की वैल्यू है 2, तो बच्चों V अपॉन I 4 अपॉन 2 से भी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी 2। तो इसी तरह से बच्चों आप देख सकते हो कि जो पॉइंट्स हैं इनके अनुसार रेजिस्टेंस बिल्कुल कांस्टेंट है, हर पॉइंट पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 आ रही है। जो प्रतिरोध है उसकी जो वैल्यू है वो 2 ओम हर पॉइंट पर आप देख सकते हो। तो बच्चों इन पॉइंट्स को मिलाने से ये जो लाइन आप बनते हुए देख रहे हो ये होती है रेजिस्टेंस लाइन, राइट। तो बच्चों अब हम बात करेंगे R इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I की। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों हर पॉइंट्स पर R की वैल्यू 2 आ रही है, तो यहां पर हम देखेंगे R इज इक्वल्स टू होगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, अर्थात स्मॉल चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन करंट। तो बच्चों स्मॉल चेंज इन वोल्टेज हम कैसे मेजर करेंगे, स्मॉल चेंज इन वोल्टेज होता है बच्चों फाइनल वोल्टेज माइनस में इनिशियल वोल्टेज। तो बच्चों फाइनल वोल्टेज को मान के चल रहे हैं 9 और इनिशियल वोल्टेज है 3, तो 9 माइनस 3 वो होगा 6। तो बच्चों डेल्टा V की वैल्यू कितनी आई 6। इसी तरह से डेल्टा I की वैल्यू भी बच्चों ऐसी ही होगी, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, मींस फाइनल करंट माइनस में इनिशियल करंट। और फाइनल करंट कितना है बच्चों, फाइनल करंट है बच्चों 4.5 और इनिशियल करंट है 1.5, तो 4.5 माइनस 1.5 तो करंट की वैल्यू आएगी 3। तो बच्चों डेल्टा V है 6 और डेल्टा I है 3। सो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I जब आप करोगे 6 अपॉन में 3 तो R की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो मींस जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है वो हर समय कांस्टेंट था, और डेल्टा V अपॉन डेल्टा I करने से भी जो रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध हमें मिला वो है 2। तो बच्चों ये था
वोल्टेज करंट का ग्राफ, जो अभी मैंने आपको समझाया। तो बच्चों ये प्रैक्टिकल आज हम यहीं समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूं कि ये प्रैक्टिकल आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस एक्सपेरिमेंट को, इस प्रैक्टिकल को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, लगे रहिए, करते रहिए आप सभी मेहनत, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आने वाले वक्त में बाकी के बचे हुए प्रैक्टिकल्स भी बहुत जल्द मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।